यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस लगातार नवाचार कर रही है। वहीं वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग स्थान पर चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लाखों रुपए के चालान भी बनाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि शहर की जनता पर करोड़ों रुपए बकाया हो गया है। फिलहाल पिछले 3 माह में 15,000 से अधिक चालान बनाए गए। पूरे वर्ष का आंकड़ा उठाकर देखें तो यह राशि करोड़ों रुपए में जाती है। और क्या कुछ नए नवाचार और रिकवरी के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर चर्चा की डीसीपी यातायात अरविंद तिवारी से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो बेतरतीब वाहन चालक चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक हजारों की संख्या में चालान बनाए जा चुके हैं और जिन पर शहर की जनता पर करोड़ों रुपया तक बकाया हो गया है। हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी जी मौजूद है। सर, उनसे जानेंगे किस तरह सर अब तक कितने चालान बन चुके हैं और सुगम बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। इसमें 2 प्रकार के चालान रहते हैं, एक आईटीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जनरेट होते हैं और एक जो पुलिस अपनी चालानी कार्रवाई करती है, जो स्पॉट पर फाइन लेती है। तो स्पॉट पर फाइन लेने वाले तो करीब 15-20 हज़ार चालान हम लोगों ने बनाए होंगे विगत करीब 1 महीने में। इसके अलावा आईटीएमएस से अलग चालान जनरेट होते हैं। इसकी रिकवरी के लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया है। जैसे ही चालान जनरेट होता है, हम लोग संबंधित को फ़ोन करते हैं और प्रयास करते हैं कि 15 दिवस के अंदर उसका फाइन जमा हो जाए, क्योंकि 15 दिवस बाद वो चालान जो है वर्चुअल कोर्ट में मूव हो जाता है और फिर उसको न्यायालय में ही उपस्थित होकर जमा करना। सर, लगातार चालान बन रहे हैं, ऐसे में बकाया भी बढ़ता जा रहा है। अब तक कितना बकाया हो चुका होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में चालान बन। काफ़ी है, क्योंकि 15 दिन बाद वो वर्चुअल कोर्ट में मैंने जैसे बताया मूव हो जाता है। उसके बाद फिर पुलिस के हाथ में नहीं रहता, वो न्यायालय में ही उपस्थित होकर उसको जमा करना पड़ता है। उसकी संख्या ज़्यादा है। सर, शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं। अभी एनसीसी कैडेट्स ने भी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली थी, और क्या नए नवाचार किए जा रहे हैं। बिना जनता के सहयोग के किसी भी चीज़ को सुगमता से नहीं किया जा सकता। बल हमारे पास सीमित है और इसमें हम समाज के हर वर्ग का सहयोग लेते हैं। इसमें एनसीसी और अन्य भी जो संगठन हैं उनको भी हम लोगों ने अप्रोच किया है। कई कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, यहाँ पर भी हम लोगों ने अप्रोच किया है कि वहाँ से लोग जितना भी समय अपना ट्रैफिक को सुधारने में दे सकते हैं वो दें। तो जनता के सहयोग से ही इसको हम सुगम रूप से चलाएंगे। कुल मिलाकर आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, पुलिस का सहयोग। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन एक पार्ट है, एजुकेशन एक पार्ट है। एजुकेशन के तहत हम लोग स्कूल्स में, विभिन्न संस्थाओं में, प्राइवेट कंपनीज़ में, यहाँ पे समय समय पर जा कर के हमारे सेमिनार्स और वो होते रहते हैं और हम लोग उनको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार यातायात को सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं जिस तरह से यातायात सुगम बनेगा वहीं आम लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।